हेलो ट्रेडर्स, दिस इज रविकांत फ्रॉम आइडियल फिनवे। आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड सिल्वर के अंदर कैसे फिजिकल और डिजिटली इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे मार्केट की वोलेटिलिटी, प्राइस की जो वोलेटिलिटी होती है उस वोलेटिलिटी की वजह से अपने रिस्क को कम किया जा सकता है। अपनी शॉप के अंदर इतना सारा गोल्ड पड़ा है, उसके प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से जो अपना लॉस होता है ना, उस लॉस को, उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं। और वो ट्रिक आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर कैसे कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने सुना होगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता था, गवर्नमेंट लेके आई थी ये स्कीम। पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आता था, अब बंद हो चुका है। ठीक है, कब से बंद हुआ है? लगभग 1 फरवरी 2025 से ये बंद हो चुका है। इसके अंदर क्या था, आप गवर्नमेंट को पैसे दो और गवर्नमेंट आपको क्या करता था, जो गोल्ड की वैल्यू होती थी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आपकी मैच्योरिटी पे गोल्ड की वैल्यू देती थी प्लस 3% इंटरेस्ट देती थी। बट ये ऑप्शन अब खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन आता है अपना गोल्ड की ईटीएफ्स का। कोई भी अच्छा फंक्शन हो अपने कल्चर, इंडियन कल्चर के अंदर क्या है, दिवाली है गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, शादी है गोल्ड सिल्वर खरीदना है। तो अब आपके पास में सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है, आप गोल्ड की ईटीएफ्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर होगा क्या, ईटीएफ के अंदर कि फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो ना, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, मान के चलो आपने 1 लाख का गोल्ड खरीदा, 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, तो वहां पे आपके चार्जेस लग रहे हैं, जीएसटी लग रहा है, बहुत सारी चीजें लग रही हैं। 1 लाख वाला गोल्ड आपको जाके पड़ता है 1,20,000 में। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना था ना, आपको तो भाई मेरा पर्पज है, मेरे को 10 लाख का गोल्ड खरीद के रखना है, और उसके ऊपर आप 20% अदर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस पे कर रहे हो। बट ईटीएफ्स के अंदर क्या है, अगर आप 10 लाख का गोल्ड खरीदते हो ना, तो उस गोल्ड के ऊपर, उस 10 लाख के गोल्ड के ऊपर आपका कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता। मान के चलो उसकी वैल्यू 1 साल बाद अगर 50% ऊपर आ गया, मान के चलो 1.5 लाख रुपए वैल्यू होगी 10 ग्राम की, तो आपको एग्जैक्ट 50% प्रॉफिट मिलेगा, एग्जैक्ट आपको 50,000 रुपए ही प्रॉफिट मिलेगा। बट फिजिकल गोल्ड के अंदर क्या होता है, देखो हम जब खरीदते हैं तब भी हमें महंगा मिलता है, और जब हम बेचते हैं तब हमें वो कट के मिलता है, मतलब कटौती बोल दो उसको, कुछ भी बोल दो, तो कम में सेल होता है, महंगे में बाय होता है। तो ये फिजिकल गोल्ड की छोटा सा मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं पे अगर हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा हमें, ना उसमें कोई कटिंग होगी, ना उसमें कोई महंगा मिलेगा हमें। तो ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये हम डीमेट अकाउंट के अंदर बाय कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना फिजिकल गोल्ड। आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, फिजिकल गोल्ड के अंदर आप बाय सेल तो कर ही रहे हो। ठीक है, तो फिजिकल गोल्ड सबको पता है कि कैसे हम, आप किसी भी ज्वेलर की शॉप पे जाओ, पैसे दो और गोल्ड खरीद ले आओ, सिंपल। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड एक ही बात है। यहाँ पे आप बिस्किट्स ले लो, यहाँ पे आप ज्वेलरी ले लो, तो बात वही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक जो था अपना, कि जो ज्वेलर्स भाई हैं, जो शॉपकीपर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ज्वेलरी की, तो वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करती हैं। अपनी शॉप के अंदर मान के चलो गोल्ड पड़ा है भाई, 10 केजी गोल्ड पड़ा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अपनी शॉप के अंदर मान के चलो 10 केजी गोल्ड है, ये अपनी शॉप है भाई, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की अपने पास ज्वेलरी पड़ी है बहुत सारी, मतलब लगभग 10 केजी गोल्ड है अपने पास में। ठीक है, अब 10 केजी गोल्ड है, अब हम ये पीछे से लेके आए 90,000 के रेट में लेके आए भाई। जो 10 ग्राम का जो रेट है ना, वो कितना था, जो ये 10 हमने स्टार्ट किया, और 10 ग्राम का रेट था 90,000 रुपए पर 10 ग्राम पे। ठीक है, तो जिस दिन लेके आए उस दिन था 90,000 रुपए। ठीक है, 10 केजी गोल्ड का, और हम कितना हो गया वैल्यू, लगभग 9 करोड़ रुपए अपनी क्या होगी, वैल्यू होगी। 9 करोड़ रुपए का अपने पास गोल्ड पड़ा है, कहां पे, अपनी शॉप के अंदर। ठीक है, अब पीछे से 9 करोड़ का हम गोल्ड लेके आए हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं, काफी लोग एडजस्टमेंट करते हैं भाई, प्राइस आज जब बाय होगा मैं तभी प्राइस डिसाइड करूंगा। तो मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास खुद का गोल्ड है,
उसकी ज्वेलरी की शॉप के अंदर। तो जो प्राइस की जो फ्लैक्चुएशन होती है उसकी वजह से जो लॉस होता है, भाई किसी ग्राहक ने पहले क्या कर दिया, बुक कर दिया, वो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, नीचे चला गया, उसकी वजह से जो अपना लॉस होता है, उस लॉस को मैं मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उस रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपका रिस्क हो है वहां पे। ठीक है, तो 9 करोड़ रुपए का हमने गोल्ड अपनी शॉप के अंदर रखा हुआ है। इसके प्राइस का फ्लक्चुएशन अगर ये 90,000 से 1 लाख चला गया तो देखो अपना प्रॉफिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी कस्टमर आएगा हम सेल कर देंगे अपना। एक तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 10,000 का वो प्रॉफिट हो रहा है पर 10 ग्राम पे, और दूसरा अपन जो ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज ले रहे हैं, अपना जो बीच का कमीशन ले रहे हैं, वो भी अपना प्लस हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो 10% हम क्या कर रहे हैं, मेकिंग चार्ज ले रहे हैं, तो अपना दोनों साइड से प्रॉफिट आ रहा है। अगर बाई चांस ये 9 करोड़ वाला गोल्ड कहां पे, 90,000 वाला गोल्ड कहां पे आ गया, अगर 80,000 पे आ गया, हर 10 ग्राम पे क्या हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। कितने का, 10,000 रुपए का, क्योंकि 90 से 80 आ गया है। अब कस्टमर तो क्या सोचेगा, यार जब भी प्राइस नीचे गिरेगा मैं तो तब खरीदूंगा। तो कस्टमर आप देखोगे जब गिरता है ना गोल्ड, तब ज्यादा कस्टमर आते हैं। तो वहां पे उस ज्वेलर भाई का तो लॉस हो रहा होता है जिसके पास गोल्ड ऊपर के प्राइस में खरीदा हुआ होता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहां पे आती है। ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, दोनों साइड से अपना कमीशन भी बन रहा है और अपनी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर वही चीज प्राइस नीचे गिर जाता है ना, तो अपने बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। हमारा माल सेल हुआ नहीं था और हमें ऑलरेडी क्या हुआ, 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब ये माल यहां पे सेल हो जाता है तो भी अपना क्या होगा, मान के चलो माल सेल हो गया ज्वेलर में, शॉप में अपना तो सेल हो गया, उसके ऊपर हम तो सिर्फ 10% ही मार्जिन ले रहे थे। मेकिंग चार्ज भाई 80,000 का गोल्ड है, 80,000 के रेट में हमने क्या किया, 8,000 रुपये क्या कर दिया, मेकिंग चार्ज ऐड कर दी, बाकी चीजें ऐड कर दी, हमारी मेहनत ऐड कर दी, तो फिर भी 88,000 में ही सेल हुआ अपना गोल्ड, फिर भी हमें नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो इस नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, इस नुकसान को हम हेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर हमें हेजिंग का एक ऑप्शन मिलता है। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, मान के चलो आपके पास में 10 केजी गोल्ड पड़ा है, आपने बाय कर रखा है, मतलब आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या कर दिया, 10 केजी गोल्ड सेल कर दिया। यहां पे बाय है 10 केजी गोल्ड और यहां पे क्या है, वही गोल्ड सेल कर दिया हमने। अगर ऊपर गया प्राइस तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यहां पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, और सेल कर रखा है उसके अंदर क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेम चीज बिजनेस के ऊपर क्यों इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना काम क्या है भाई, अपने को अपना जो मेकिंग चार्ज है, जो अपना कमीशन है ना, वो बीच में चाहिए होता है, समझ रहे हो। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर प्राइस नीचे जाता है ना, अगर प्राइस नीचे जाता तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अपने ऊपर, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हम अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, इस रिस्क को कम कर सकते हैं। कैसे इस रिस्क को कम किया हमने यहां पे गोल्ड सेल कर दिया। पहले सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में हम किसी भी चीज को, ठीक है, तो यहां पे सेल कर दिया। अब 10% गोल्ड नीचे गिरा, हमने 10 केजी गोल्ड अपने पास फिजिकल था, 10 केजी गोल्ड अपने पास सेल है, तो क्या हुआ, 10% नीचे आया, तो यहां पे उतना प्रॉफिट हो जाएगा यहां पे जितना लॉस होगा। क्या हुआ, सेल किया था उसमें नीचे गिरा प्राइस, तो नीचे के प्राइस नीचे, देखो सेल करते हैं ना किसी भी चीज को, हमने 1 लाख में किसी चीज को सेल किया, वो 90,000 आ गई, तो 90,000 में हमने बाय कर लिया, तो मतलब क्या हुआ, अपना 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे 10,000 रुपए हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, मतलब नीचे वैल्यू जो गिरी है यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा, यहां पे लॉस हो जाएगा। अब कस्टमर किसी भी रेट में आए, अपना जो बीच का कमीशन है वो अपने को आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा होच पोच ज्यादा हो गया, देखो सिंपल, हम फिजिकल गोल्ड जो है, अपनी शॉप है, फिजिकल गोल्ड या सिल्वर कुछ भी हो, गोल्ड हो सिल्वर हो कोई भी चीज हो, ठीक है, और ये अपनी शॉप है, ठीक है, और यहां पे अपने पास क्या है, 10 केजी गोल्ड की ज्वेलरी है अपने पास में, हम ये 10 करोड़ में लेके आए हैं, ठीक है, 10 करोड़ में
यहाँ पे प्राइस हमने 90 ले रखा है, तो हम यहाँ पे 9 करोड़ में ये गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के लेके आए, हमने शॉप स्टार्ट करी है, ठीक है। और ये दूसरा आ जाता है, इसको भाई हम जो बीच का कमीशन खाना है हमें, सिर्फ ये 9 करोड़ का माल हमें सेल करना है 10% के कमीशन पे, ठीक है, सिंपल सी चीज है। और क्या ना हो कि भाई ये प्राइस नीचे ना गिरे, अगर नीचे गिरे तो मेरा हेज हो जाए पोजीशन, मेरा लॉस ना हो, ऐसा काम करना है हमें। तो हमने क्या किया, अपने अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने 10 केजी गोल्ड क्या कर दिया, यहां पे बाय था, यहां पे हमने सेल कर दिया। मतलब बाय की भी पोजीशन होगी, सेल की भी पोजीशन होगी, ठीक है। और फिजिकल गोल्ड पड़ा है अपने पास में। अब सर आप बोलोगे कि यार यहां पे 9 करोड़ रुपए लगे थे खरीदने के लिए, अब 9 करोड़ रुपए यहां पे दो, बिल्कुल भी नहीं देने। जैसे मैंने स्लाइड खोल रखी थी कि यहां पे आपको 10 केजी गोल्ड के लिए 9 करोड़ रुपए नहीं देने हैं, यहां पे आपको लिवरेज मिलती है लगभग 1 केजी गोल्ड के लिए 6 लाख रुपए, लगभग आपको 10 केजी गोल्ड लगभग 60 लाख में क्या हो जाएगा, आपकी 10 केजी गोल्ड की पोजीशन सोल्ट की बन जाएगी। यहां पे वो 9 करोड़ में आया था जो, यहां पे वो क्या हो गया, 60 लाख में अपनी पोजीशन हैज होगी। जो यहां पे नीचे गिरने का जो रिस्क था ना, वो रिस्क यहां पे कवर हो गया। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो यहां पे अपना प्रॉफिट हो जाएगा और यहां पे अपना लॉस होगा, और अपने बिजनेस के ऊपर इस चीज का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। आप बिल्कुल आसानी से इस चीज को एक बार और देखना, अगर आप ज्वेलर हो, अगर आप इस चीज का काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है ज्वेलर्स, आप इस चीज को किसी के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। अगर आपके पास 10 लाख के कैश में शेयर पड़े हैं तो आप उसको हेज कर दो फ्यूचर के साथ में। भाई आपको ये लग रहा है बहुत ज्यादा प्राइस नीचे गिर सकता है, आप शेयर को सेल नहीं करना चाहते, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर को, अब मान के चलो रिलायंस के 10 लाख के शेयर पड़े हैं अपने पास में, ठीक है, भाई रिलायंस कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है या कुछ भी हो रहा है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बाय पड़े हैं तो यहां पे हम सेल कर सकते हैं इसको, कि नीचे गिरेगा तो यहां पे अपना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये तो था अगर हम फ्यूचर बाय करते हैं तो की सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन आती है ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है, एक कॉल एंड पुट होता है, ठीक है। तो कॉल ऊपर जाती है तब वैल्यू बढ़ती है, पुट नीचे गिरता है तब वैल्यू बढ़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड की पुट खरीद सकते हैं अगर हमें हेज करनी है पोजीशन, अगर हमें कि प्राइस नीचे गिरने का डर है तो पुटे खरीद लो, उससे क्या हो जाएगा, आपका गोल्ड जो है, फिजिकल जो गोल्ड है वो हैज हो जाएगा पुट के साथ में। वहां पे जैसे मैंने बताया 1 केजी गोल्ड के लिए 6 लाख रुपए चाहिए, यहां पे यही चीज पुट के अंदर यही चीज आपकी 50 से 60 हजार रुपए में हैज हो जाएगी पोजीशन, सही है। तो ये था फ्यूचर एंड ऑप्शन का कमाल। आपके बिजनेस के जरिए, आपके बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये मैं आपको बता रहा हूं अपने बिजनेस को या अपनी होल्डिंग्स को सेव करने के लिए, हेज करने के लिए कैसे F&O का यूज करना है। आपको ना पता हो तो बता दूं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन आए थे ना, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग के पर्पज के लिए आए थे, बट लोगों ने इसका क्या बना दिया, गैम्बलिंग बना दिया इसको। मतलब बाय सेल हेज करने वाली चीज के अंदर ही क्या कर दिया, लोगों ने बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक इंश्योरेंस की तरह आए थे। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, आप बताओ जरा। इंश्योरेंस किसको बोलते हैं, कि भाई अगर बाई चांस मेरे को कुछ हुआ, अगर मैंने मेरा इंश्योरेंस करवा रखा है, भाई जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं हम। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, 1 साल तक एक कंपनी है, मान के चलो XYZ इंश्योरेंस कंपनी है, आपने उसको 5 से 6 हजार रुपये दिए, 10 हजार रुपये दिए, 10 हजार रुपये का प्रीमियम पे कर दिया कंपनी को, और वो कंपनी क्या करती है, आपको बोलती है कि भाई इस 1 साल के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपकी जो भी बीमारी होगी उसका खर्चा कंपनी देगी। हमने सिर्फ उसको क्या दिया, कंपनी को 10 हजार रुपये दे दिए कि भाई आप 1 साल के लिए सेफ हो गए, सही है। यहां पे वो ही चीज हो रही है कि ऑप्शन पुट का मतलब क्या है, हम प्रीमियम पे करते हैं, मान के चलो ये 50 हजार रुपए का हमने प्रीमियम पे किया, अगर गोल्ड का प्राइस नीचे गिरा आप सेफ हो। आपको कौन देगा, प्रीमियम जो कंपनी है आपको वो उतने पैसे
पे कर देगी। अगर प्राइस नीचे नहीं गिरा तो आपके गोल्ड की वैल्यू एज इट इज है, तो ये प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 1 साल के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, वैल्यू उसकी 10,000 रुपये खत्म हो जाती है। एक्सपायरी, वही ऑप्शन के अंदर एक्सपायरी बोलते हैं इस चीज को, तो इस बात को समझो। ऑप्शन जो है हेजिंग के लिए आया था, ऑप्शन गैम्बलिंग के लिए नहीं आया था, तो इसका सही यूज किया जाए तो बहुत अच्छे से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यही चीज थी जो मैं आपको बताने वाला था, यही चीज थी कि अगर आप अपने ज्वेलरी के बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हो या अपनी होल्डिंग्स को मेंटेन करना चाहते हो, तो इसके जरिए ऑप्शन एंड फ्यूचर के जरिए आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मैंने लीवरेज की पावर दिखाई यहाँ पे आपको। ठीक है, तो विदाउट लीवरेज हम जैसे गोल्ड फ्यूचर के अंदर अगर कैश में खरीदोगे ना, तो जितना पैसा आपको पे करोगे, जितना पैसा पे करोगे उतना ही आपको गोल्ड मिल जाएगा अगर फिजिकल में करोगे। ठीक है, या फिर ईटीएफ में करोगे। बट F&O के अंदर हमें लीवरेज ज़्यादा मिल जाता है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ज्वेलर भाई हैं उन अगर वो इस स्ट्रेटजी को, इस सेटअप को समझ लेना, तो वो अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ज्वेलर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि मेरे को इस वीडियो से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और मैं अब इसको सीखना स्टार्ट करूँगा, समझना स्टार्ट करूँगा कैसे क्या चीज़ होती है। बहुत वाइड कंसेप्ट है, इसको समझना आप। ठीक है, और आइडियल फिनवे स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल कंटेंट, ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ें लेके आता रहता है। आप आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करें हमारी टीम से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।